हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीक़े से पढ़ाई भी करते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान का 2025 का ये मॉडल पेपर है। जो बच्चे 2027 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विज्ञान का, उनके लिए दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव की इसमें बात करेंगे। देखते हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन यानी कि प्रश्न उत्तर देखेंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया है कि दो दर्पणों M1 तथा M2 की फोकस दूरी क्रमशः धनात्मक एवं ऋणात्मक है। कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त होता है। इसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है केवल M1, बी ऑप्शन है केवल M2, सी ऑप्शन है दोनों M1 तथा M2, डी ऑप्शन है न तो M1 और न ही M2। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल M2। फिर आगे देखिए, दूसरा नंबर में क्या पूछा गया है। तो दूसरा नंबर में पूछा गया है कि दो लेंसों P तथा Q की शक्ति क्रमशः धनात्मक तथा ऋणात्मक है। कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है केवल P, बी ऑप्शन है केवल Q, सी ऑप्शन है दोनों P तथा Q, डी ऑप्शन है न तो P और न ही Q। इसका ऑप्शन भी बी सही हो जाएगा, केवल Q हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 3 नंबर में दिया है क्वेश्चन, एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से न्यूनतम विचलन दशा में गुजरता है। यदि आपतन कोण तथा निर्गत कोण का अनुपात x हो तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। और इस ऑप्शन में से दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखिए 4 नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन। 4 नंबर में बोला है कि विद्युत बल्ब में तंतु में से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर परिपथ में आवेश की मात्रा होगी। ए ऑप्शन है 30 कूलम्ब, बी ऑप्शन है 300 कूलम्ब, सी ऑप्शन है 5 कूलम्ब, डी ऑप्शन है 50 कूलम्ब। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 300 कूलम्ब। आगे देखिए 5 नंबर में क्या पूछा है। तो 5 नंबर में पूछा है दोस्तों कि यदि विद्युत परिपथ में x1, x2 तथा x3 क्रमशः धारा विभवांतर तथा प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हो तो ओम के नियमानुसार। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला है x1 बराबर x2, x3, बी ऑप्शन है x2 बराबर x3, x1, सी बराबर है सी ऑप्शन है x3 बराबर x1, x2, डी ऑप्शन है x1, x2, x3 बराबर a। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, x2 बराबर x3, x1। आगे देख लेते हैं 6 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर कोड होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है हरा और डी ऑप्शन है पीला। तो दोस्तों ये जो घरेलू विद्युत है वो काला टाइप का होता है, उदासीन तार जो होता है वो काला टाइप का होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 7 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 7 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, एक चुंबकीय क्षेत्र चित्रानुसार कागज के तल में है तथा एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा होती है। ए ऑप्शन है बाईं ओर, बी ऑप्शन है दाईं ओर, सी ऑप्शन है कागज के तल के लंबवत की ऊपर की ओर, डी ऑप्शन है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। आगे देख लेते हैं 8 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो 8 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है जिसमें से बोला है, पहला समीकरण दिया है Z1 ZnO प्लस सी एरो Zn प्लस CO। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है रेडॉक्स अभिक्रिया, बी ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया, डी ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें से दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे देखिए 9 नंबर में क्या दिया है। तो 9 नंबर में पूछा है कि NaH2PO4 एक उदाहरण है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। एक साधारण लवण का, बी है एक अम्लीय लवण का, सी है एक क्षारीय लवण का, डी है एक मिश्रित लवण का। इसका ऑप्शन जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, एक अम्लीय लवण का। आगे देख लेते हैं 10 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 10 नंबर में हम लोगों से पूछा गया है दोस्तों
कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ए CaO, बी है MgO, सी है Al2O3, डी है Na2O। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, Al2 का Al2O3। आगे देखिए 11 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 11 नंबर में पूछा गया है कि ब्यूटेनोन 2 का संरचना सूत्र क्या होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, CH3, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेनोन 2 का संरचना सूत्र। आगे देखिए 12 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 12 नंबर में पूछा गया कि एसिटिलीन का IUPAC नाम है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है एसिटिलीन, बी है एथीन, सी है एथाइन और डी है एथेन। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एथाइन नाम होता है। आगे देखिए 13 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 13 नंबर में पूछा गया है एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 20 है, यह है एक अधातु है, बी अक्रिय गैस है, सी धातु है और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका 20 क्रमांक तत्व है वो कैल्शियम होता है, ठीक है। जो कैल्शियम हो एक धातु है, क्या है, एक धातु है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर में क्या है। 14 नंबर में पूछा गया कि मानव हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। ए ऑप्शन है विभाजिका, बी ऑप्शन है महाधमनी, सी ऑप्शन है दायानिलय और डी ऑप्शन है वाल्व। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाल्व। आगे देखिए 15 नंबर में क्या पूछा है। तो 15 नंबर में पूछा है कि पौधों में प्रकाश का अवशोषण कौन करता है। ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है हरित लवक, सी है रंध्र, डी है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरित लवक। आगे देखते हैं 16 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 16 नंबर में दोस्तों हम लोग से पूछा गया है, देख लीजिए कि पाइरूवेट अणु में कितने कार्बन पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 6 और सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 कार्बन पाए जाते हैं। फिर 17 नंबर में देखिए 17 नंबर पूछा है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। ए ऑप्शन डार्विन, बी ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेंडल, सी ऑप्शन हुगो डी ब्रिज, डी ऑप्शन डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से हमेशा पूछता रहता है। आगे देखिए 18 नंबर में पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। ए ऑप्शन है एक दिशीय, बी है द्विदिशीय, सी है बहुदिशीय और डी है चक्रीय। इसका ऑप्शन हो जाएगा एक दिशीय। आगे देखिए 19 नंबर में क्या दिया है। तो 19 नंबर में दिया है दोस्तों मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा क्या होता है मस्तिष्क उत्तरदायी। आगे देखिए 20 नंबर में क्या है। 20 नंबर में पूछा है कि मास्टर ग्रंथि है। ए थाइमस ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथ, सी पानीय लकाय और डी पीयूष ग्रंथि। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन आंसर दिया है। यहाँ से देख लीजिए इसका क्वेश्चन क्या दिया है। पहला दिया है दोस्तों न्यूमेरिकल दिया है कि एक 5.0 सेमी आकार की वस्तु 40.0 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के ध्रुव से 30.0 सेमी दूरी पर रखा है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। फिर इसमें भी पूछा है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण के ध्रुव से पर्दे की दूरी जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, वो कितने नंबर के लिए दोस्तों। तो ये 2 नंबर के लिए पूछा गया है। फिर आगे देखिए दूसरा नंबर में क्या पूछा गया है प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकल लेंस प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त दोनों लेंसों की प्रकृति बताइए। ये भी कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए। फिर इसमें दूसरा देखिए एक 5 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 250 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोधक के लिए गणना कीजिए प्रवाहित धारा तथा सिरों के बीच विभवांतर। कितने नंबर के लिए, तो ये भी 2 नंबर के लिए। आगे देख लेते हैं 3 नंबर में क्या पूछा है। तो 3 नंबर में पूछा है दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा का एसआई तथा व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये भी कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए पूछा गया है दोस्तों। आगे देखिए अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन कारकों पर निर्भर करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम
प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए दोस्तों ये जो नंबर निर्धारित किया गया है 2 नंबर इसके लिए निर्धारित किया गया है। 4 नंबर में देखिए क्या पूछा है, तो 4 नंबर में पूछा है कि एक 2.5 सेमी लंबाई की वस्तु प्लस 10 डी शक्ति वाले, ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है। वस्तु की लेंस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी 15.0 सेमी है। वस्तु के प्रतिबिंब के लिए ज्ञात कीजिए प्रकृति, स्थिति, आकार तथा आवर्धन। तो दोस्तों ये कितने नंबर के लिए, तो 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे देखिए दूसरा पूछा है कि घरेलू परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित युक्तियों के महत्व क्या होते हैं। फ्यूज तार तथा भू संपर्कन तार। तो ये कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए पूछा गया है। अगर आपको इन दोनों में से दोनों आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो अथवा में 2 दिया है, आप इसको कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है कि घरेलू परिपथ में प्रयुक्त 3 तारों के नाम तथा कार्य लिखिए जिनके रोधन आवरण का रंग निम्नलिखित होता है, लाल, काला तथा हरा। फिर दूसरा दिया है, दिए गए विद्युत परिपथ के लिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बिंदु ए तथा सी के बीच परिणामी प्रतिरोध तथा परिपथ में प्रवाहित धारा आई। तो इन दोनों में से अगर आपको आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो इन दोनों को कर दीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्न अभिक्रियाओं को क्या कीजिए, पूर्ण कीजिए। तो पहला है कि CH3COOH प्लस NaHCO3 A प्लस B प्लस C, यहाँ पर इसको क्या करना है, पूरा करना है। तो ऐसे ही करके यहाँ पर 4 दिया है जो कि 4 नंबर के लिए, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर में क्या दिया है। 6 नंबर में पूछा है दोस्तों कि व्यंजक चूर्ण के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए। फिर देखिए बी नंबर में पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की सूत्र लिखिए एवं इसके 2 उपयोग बताइए। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग पढ़ कर जाइएगा। नीचे लिखी गई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 दिया है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो दोस्तों हमने अपने चैनल पर कैसे संतुलित किया जाता है पूरा बढ़िया तरीके से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर इसको देख सकते हैं। फिर ठीक है, आगे देख लेते हैं फिर क्या दिया है। यहाँ पर देखिए बी में क्या दिया है, बी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दिया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए एवं इसके 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। फिर आगे देखिए सी ऑप्शन दिया है, सी नंबर में कि सावनीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अगर आपको ये आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो अथवा में आप इसको कर सकते हैं। 7वें का अथवा में दिया है, आप इसको कर सकते हैं कि निम्न कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। इन सभी का क्या करना है, चारों का IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। देख लीजिए चारों को IUPAC नाम लिखना है आपको। अगर आपको आ रहा है तो लिख दीजिए, नहीं आ रहा तो आप पहले वाला ही कर सकते हैं। फिर आगे देखिए बी ऑप्शन, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है बी ऑप्शन में उदासीनीकरण की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए दिया है। आगे देखते हैं सी नंबर में क्या दिया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर बी नंबर में ही तक दिया है, ठीक है, बी नंबर तक ही इसमें दिया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है क्या, 8 नंबर में दिया है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। कितने नंबर के लिए दोस्तों, तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। बी ऑप्शन दिया है बी नंबर में कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के कार्य लिखिए, कार्य है। तो ये भी कितना नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए पूछा गया है। फिर 9 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। 9 नंबर में पूछा गया है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य कार का नामांकित चित्र बनाइए। कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए पूछा गया है। फिर पूछा गया है आगे बी में कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ये भी कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए पूछा गया है। फिर आगे देखिए 10 नंबर में क्या पूछा गया है। 10 नंबर में पूछा गया कि उत्पादक एवं उपभोक्ता को समझाइए। ये भी कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए। फिर बी ऑप्शन है प्रभाविता के नियम समझाइए। ये भी कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए। अब देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मानव मूत्र तंत्र का चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों का नामांकन कीजिए। ए ऑप्शन है वृकक, बी ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, सी ऑप्शन है मूत्राशय और डी ऑप्शन है मूत्रमार्ग। अगर आपको ए आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो अथवा में एक और दिया आप उसको कर सकते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके लिए अगर आप कोई भी मॉडल पेपर क्लास 10th और 12th का चाहेंगे तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।